नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने घन और घनाभ के बारे में देखा था और आज हम लोग जो है बेलन के बारे में देखेंगे। बेलन या फिर जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। तो इससे जो हम लोग रिलेटेड जो इसके कॉन्सेप्ट हैं और साथ में जो इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में जो है आप सारे क्वेश्चन सही करके आएँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज़ अभी चल रहा है मैथ्स का, ये सभी सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए समान रूप से जो है लाभकारी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बेलन के बारे में। तो सबसे पहली बात जो बेलन के बारे में वो है, बेलन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो बेलन क्या है? बेलन एक आयत को उसकी भुजा के चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसको बेलन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई आयत है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस आयत की इस भुजा को मान लिया मैं आधार और इसके चारों ओर में इस पूरे आयत को घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भुजा जब ऐसे घूमती जाएगी वापस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। देखिए ये जो होता है ये बेलन होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी पाइप को या कोई ड्रम, ये सभी क्या है, बेलन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो बेलन में जो ध्यान देने वाली बात क्या है, बेलन में जो आधार और जो टॉप का जो हिस्सा होता है, मतलब जो ऊपरी सिरा होता है ये और ये दोनों तो एक वृत्त होते हैं। ठीक है, समझ में आपको? जैसे आपने पाइप देखा होगा, ठीक है, या कोई पेन देखा होगा, कोई भी चीज़ जो होती है इस तरह की चीज़ें बेलन होती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए सामान लिया है। देखिए ये एक प्रकार का बेलन है। ठीक, आप देख रहे हैं इसमें जो टॉप का हिस्सा है और जो आधार का हिस्सा दोनों वृत्त हैं। ठीक है, और ये एक लंबा जो आकृति है ये क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। ठीक, अब दूसरी बात हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे इसके आयतन के बारे में। ठीक, तो आयतन क्या होता है इसका? आयतन मतलब इसके अंदर जितनी भी जगह है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी स्पेस है ये क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात इसका जो होता है वक्र पृष्ठ। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए अगर हम लोग इसके टॉप को और इसके आधार को दोनों को छोड़ दें, ठीक है, इसके टॉप को और आधार को दोनों को छोड़ दें, तो ये जो गोल आकृति है चारों तरफ जो इसका सरफेस है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, तीसरी बात इसके करेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या बताया वक्र पृष्ठ के बारे में। वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके टॉप को और इसके बेस को अगर छोड़ दें हम लोग, तो ये जो इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब इसका जो सतह है, ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। तो अगर इस वक्र पृष्ठ में हम लोग आधार का जो सरफेस है इसको और जो टॉप का सरफेस है इसको, इन दोनों को ऐड कर दें तो जो है टोटल इसका सरफेस एरिया निकल आएगा। तो इसे क्या कहते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम में हम लोग समझते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सबसे पहली बात इसका आयतन। देखिए इसके अंदर जो भी स्पेस है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। दूसरा इसका वक्र पृष्ठ, तो इसका वक्र पृष्ठ या लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो लैटरल सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, इसके टॉप को और इसके बेस को दोनों को हम लोग छोड़ दें, तो ये जो इसका जितना भी साइड का जो एरिया रहेगा, इसका सरफेस रहेगा, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, दूसरा इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो जो वक्र पृष्ठ है इसमें इस टॉप के एरिया को और इस बेस के एरिया को दोनों को जोड़ दें तो क्या निकल आएगा,
संपूर्ण पृष्ठ, या फिर क्या कह सकते हैं इसे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए ये इसका केंद्र है, ठीक है, इन दोनों वृत्त एक ही होंगे, ठीक है, दोनों की त्रिज्या भी एक ही होगी, ठीक, क्योंकि बिल्कुल ये सीधा है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कोई पाइप है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, अब इसमें इसकी जो त्रिज्या होगी आधार की, ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन मान लीजिए ढक्कन नहीं होता, ऐसा ही होता, तो इसकी जो त्रिज्या होती है आधार की, वही त्रिज्या इसके टॉप की होती। ठीक है, तो मान लीजिए सेंटर से ये सेंटर लाइन है, ठीक है, ये सेंटर लाइन है इसके लिए। तो अब देखिए ये जो नीचे का वृत्त है या फिर ये ऊपर का वृत्त है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये कहलाएगी क्या, बेलन की त्रिज्या। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, बेलन की त्रिज्या। ठीक, ये समान रूप से हर जगह पे समान होगी। ठीक, दूसरी बात हम लोग करते हैं इसकी ऊंचाई की। ठीक, तो इसकी जो लंबाई होती है या फिर ऊंचाई आप जो भी कह सकते हैं, ये इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले इसके वॉल्यूम के बारे में या आयतन। तो देखिए बेलन भी एक प्रकार का प्रिज्म होता है, ठीक है, और अगर बेलन एक प्रकार का प्रिज्म होता है तो हम लोग को अभी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किसी भी प्रिज्म के लिए उसका वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार क्या है इसका, एक प्रकार से वृत्त है और इसका टॉप भी वृत्त है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, हमने पिछली क्लास में वृत्त के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई इसकी कितनी है, h। तो इस प्रकार से इसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो ये हो गई वॉल्यूम की बात। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ के बारे में। ठीक है, वक्र पृष्ठ मतलब अभी मैंने आपको समझाया, इसके टॉप और बेस को हम लोग छोड़ दें तो इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे का जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसका परिमाप ले लेंगे। ठीक है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी, h। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें तो बस इस साइड को निकालना है। ठीक है, जो किनारे के अंदर से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एरिया इसका जो परिमाप है ये ले रहे हैं 2 पाई आर। ठीक है, और इसको ऊंचाई से गुणा कर दे रहे हैं, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 2 पाई आर एच। ये क्या है इसका वक्र पृष्ठ या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमने दूसरी बात कर ली। चलिए अब हम लोग इसकी तीसरी बात कर लेते हैं। तो तीसरी बात इसकी क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। ठीक, जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए अभी हमने निकाला था इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और साथ में हम लोग दोनों टॉप और बेस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने लेटरल सरफेस एरिया क्या निकाला था, देखिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप जो है और बेस का जो सर्कल है इनका एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया भी हमने निकाला था, क्या निकाला था, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस, अब देखिए टॉप और बेस में तो वृत्त हैं, ठीक है, और दोनों की त्रिज्या एक ही है, मतलब दोनों एक ही वृत्त हैं, तो दोनों को लिखने की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों से 2 पाई और 2 पाई आर कॉमन ले रहे हैं, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, h, और अंदर क्या बच गया, r। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर प्लस h।
ठीक है। ये क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। देखिए बेलन में और चीज़ें कुछ समझने की है नहीं, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं जिससे कि आपको चीज़ें जो है और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने तीनों फॉर्मूले देख लिए, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का, वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, अब बोल रहा है जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है और जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बेसिक सवाल मैंने उठाया है ताकि फॉर्मूले का यूज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले आधार की त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको दी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे दिया है क्या क्या करने के लिए, पहला बोल रहा है आयतन। ठीक, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आयतन के लिए आधार का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, हमने वृत्त के चैप्टर में देखा हुआ है। आर की वैल्यू रख देते हैं 3.5 का स्क्वायर इंटू एच 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है, एग्ज़ाम में भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन बताने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए ताकि जो है आपका प्रैक्टिस बढ़े और एग्ज़ाम में आप तेज़ी से सवाल को कर पाएँ। हाँ, अगर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना दूँगा अलग से एक लेक्चर बना दूँगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ के बारे में। ठीक है, वक्र पृष्ठ या लैटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो लैटरल सरफेस एरिया के लिए मैंने अभी क्या बताया था आपको फॉर्मूला। ठीक है, कि इसका जो आधार है, इसके आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त है 2 पाई आर और ऊंचाई कितनी है h। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमें पता है 3.5 और h कितना है 80। ठीक, तो जब आप इसे हल करेंगे तो देखिए 3.5 2 बार में जाएगा, 2 से 11 चला गया। ठीक, तो 11 × 88 इंटू 2, तो कितना आ गया 2 × 16 के 6 हाथ में 1, 2 × 16 और 1 17। ठीक है, तो 1760 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये लैटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, और एरिया का हमेशा यूनिट क्या होता है स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरे में क्या पूछा हमसे तीसरा पूछा है इससे इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इंटू एच। ठीक, प्लस दोनों वृत्त तो 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई r कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा अंदर r प्लस एच। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 और r क्या है 3.5 प्लस h क्या है 80। ठीक, जब आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, मैं इसलिए आपको बता रहा था ताकि आपको फॉर्मूले का यूज़ किस प्रकार से करना है ये समझ में आ जाए। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, देखिए ज़्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें। ठीक है, मेंसुरेशन या जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति, ये पूरी तरीके से फॉर्मूले का गेम है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप सवाल कर पा रहे होंगे, या फिर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप सवाल कर पा रहे होंगे, नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उसको आप रट लें। ठीक है, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें कहीं पे और उसे हमेशा रिवाइज़ करते रहें। ठीक,
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है कि एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। चौड़ाई के अनुदिश कागज़ को गोला करके एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें क्या 44 सेंटीमीटर ये क्या है, लंबा है, ठीक, और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि चौड़ाई के अनुदिश, मतलब ये चौड़ाई है तो इस प्रकार से इसके अनुदिश, ठीक है, इसको गोल करके या फोल्ड करके एक बेलन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कागज़ लिया आपने और इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, तो एक प्रकार से ये बेलन बन जाएगा। कैसा बेलन बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, 44 सेंटीमीटर चौड़ा था, जब आपने इसको ऐसा फोल्ड किया तो ये टोटल इसकी परिधि कितनी रही होगी, 44 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी अब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्या है, एक बेलन बन जाएगा। अब देखिए आपने फोल्ड किया है, मतलब कि ये जो टोटल जो इस सर्कल का जो लंबाई होगी कितनी होगी 2 पाई आर, और किसके बराबर है 44 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं, 44/2 पाई, या फिर 44/2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, तो 22 दूना 44, 2 से 2 गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात क्या करते हैं हम लोग, इसकी ऊंचाई हमें पता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एच की वैल्यू हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अभी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या है 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 10। ठीक, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, ये 7 से ये 7 चला जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हाथ में, 7 दूना 14 और 1 15 इंटू 10, तो कितना आ गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये कितना दिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। वक्र पृष्ठ मतलब लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये कितना है 2/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक, तो लैटरल सरफेस एरिया, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, मैंने बताया था आपको वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, तो 2 पाई आर किसके बराबर है 2/3 और टोटल सरफेस एरिया के बराबर। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, अब आपको टोटल सरफेस एरिया कितना पता है 231 क्वेश्चन से, तो आप यहाँ उठा के 231 रख दीजिए। ठीक, तो अब इसको काट लेंगे 3 × 21, 3 × 21। ठीक है, तो 2 पाई आर एच कितना आ गया 2 × 14 के 4 हाथ में 1, 2 × 14 और 1 15, 154। ठीक, इस समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एक्चुअल में क्या होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है, और साथ में क्या होता है दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों जो 2 वृत्त होते हैं ऊपर नीचे उनका क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, और आपको टोटल सरफेस एरिया मालूम है, सवाल में दिया हुआ है 231। ठीक, ये किसके बराबर है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर के। अब आपको 2 पाई आर एच की वैल्यू पता है यहाँ से 154, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 231 माइनस 154, तो 231 में जब 154 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में 4 7, यहाँ पे बच गया 12 में 5 7, और यहाँ से 0। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना आ गया
77, ठीक। या फिर यहाँ पे आर स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग 77/2, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। तो यहाँ से कट के 11 दूनी 22, 11 7 77, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 49/4। या फिर जब आर से हम लोग जो अंडर रूट करेंगे इसको, तो 49/4 को जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 7/2, ठीक है। या फिर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका क्या, उस बेलन की त्रिज्या निकल आई। देखिए अब आपके पास त्रिज्या आ गई है, ठीक। तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक। हाइट निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक। अब आपको एच की आर की वैल्यू पता है यहाँ से, ठीक। लेकिन आपके पास क्या नहीं है, एच नहीं है, एच नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उठा कर रख देंगे, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ उठा कर रख देंगे, तो यहाँ से आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो जब आर और एच आपको दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पे आप उठा के रख देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक। इजी सवाल है, आगे आप हल कर लेंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि दो बेलन हैं ए और बी, जिनके आधार की त्रिज्या है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:2 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है n/1 एवं बेलन जो है ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इजी सवाल है। देखिए दो बेलन है, एक ए और दूसरा बी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो बेलन है ए बी। अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, इसका हाइट h1 और इसका हाइट h2, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, मतलब r1/r2 कितना है 3/2। और क्या बोल रहा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 कितना दिया है n/1, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि बेलन ए का आयतन मतलब कि पाई r1 h1, पाई r1 का स्क्वायर h1 कितना है 3 गुना है पाई r2 स्क्वायर h2 के, ठीक। तो यहाँ से पाई और पाई चला जाएगा, तो r1/r2, r1 का स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3h2/h1, ठीक है। अब r1/r2 की वैल्यू आपको पता है, ये कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3। अब देखिए h1/h2 n/1 है, तो h2/h1 कितना हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो कितना आ गया 1/n, ठीक। तो इसको हल कर लेंगे, 3 3 9/4 बराबर ये कितना आ गया 3/n, ठीक। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इस 3 से 3 3 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ठीक, 4/3। देखिए आसान सवाल है लेकिन ट्रिकी सवाल है, और इसी प्रकार के सवाल जो है आपसे एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन है और एक क्या है घन है, ठीक। तो आपको पता है बेलन जो होता है इसके आयतन का फॉर्मूला पता है, और घन जो होता है इसके आयतन का फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, ठीक। अभी पिछली क्लास में हमने घन पढ़ा है, तो ऐसा मत बोलिए कि आपको नहीं मालूम है, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहली बात 14 सेंटीमीटर चल, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या बोल रहा है आपसे कि इसकी भुजा कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का जो वॉल्यूम है या दोनों का आयतन बराबर है, ठीक। तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a³, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, पाई r की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और h की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक 14, और a क्या है, a 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 11 का क्यूब, ठीक है। यहाँ से r स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं,
तो 11 का क्यूब मतलब 1331, ठीक है, सबको मालूम होगा 11 का क्यूब बटा 14 इंटू पाई मतलब 22 इंटू 7, ठीक है। तो इसे चला गया 2 से, 7 दूना 14 और 11 दूना 22, 11 एकम 11, 2 11 दूना 22 और 11 एकम 11, ठीक है। तो कितना आ गया 121 बटा 4 आर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया 11 बटा 2, ठीक है, या आर बराबर 5.5, ठीक है। इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देख ली अगला सवाल में क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि किसी बेलन के अर्धव्यास मतलब उसकी त्रिज्या को 50% कम करके तथा ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए और एक नया बेलन बनाया जाए, ठीक है। तो बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी। बोल रहा है कि उसके रेडियस को 50% कम करके उसके हाइट को 50% बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, और नया सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज या परसेंटेज कितना हमको कमी हो रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं, पहले कितना रहा होगा, मान लीजिए पाई आर और एच रहा होगा, ठीक है, मतलब आर और एच रहा होगा। मान लीजिए ये बेलन है, ठीक, इसके लिए कितना रहेगा त्रिज्या आर और ऊंचाई कितनी रहेगी एच, ठीक। अब त्रिज्या को क्या कर दिया गया है 50% घटा दिया गया है। 50% घटाने का मतलब क्या होता है कि आधा करना, बात समझ रहे हैं आप, मतलब कि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग आधा कर दे रहे हैं। तो आर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं r/2, ठीक। अब ऊंचाई को हम लोग आधा बढ़ा दे रहे हैं, मतलब 50% बढ़ा दे रहे हैं, मतलब आधा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब h क्या हो जा रहा है आधा बढ़ जा रहा है, मतलब h/2 जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3h/2, ठीक। तो पहले r था अब कितना हो गया r/2, पहले h था अब कितना हो गया 3h/2, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है प्रतिशत कमी कितनी होगी उसके आयतन में, ठीक। तो पहले आयतन कितना रहा होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दोबारा जब इसके जो है इसके पैरामीटर को चेंज कर दिया गया, मतलब इसकी त्रिज्या को और इसकी ऊंचाई को चेंज कर दिया गया, तब क्या हो जाएगा देखिए वी डैश लिख देते हैं हम लोग इसको। तो पाई आर की जगह पे क्या है r/2 का स्क्वायर और h की जगह पे 3h/2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर h अपॉन 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3/8 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये कितना है वी डैश है। अब देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये एक था, ये कितना हो गया 3/8, एक बड़ा है या 3/8 बड़ा है, सीधी सी बात है एक बड़ा है, क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे तो आपको कितना आएगा पॉइंट में वैल्यू आएगा। देखिए अंश बड़ा अंश छोटा है, हर बड़ा है, मतलब कि एक से छोटी वैल्यू है ये, ठीक है, मतलब एक से कमी हो जा रही है, ठीक है, एक से छोटा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है आयतन में कमी हो रही है, ठीक। अब कितनी कमी हो रही है ये हमको निकालना है। तो पहले कितना था एक, अब कितना हो गया 3/8, ठीक है। एक से कितना हो गया 3/8, मतलब चेंज कितना हुआ 1 - 3/8 निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना आ गया 5/8, ठीक है। मतलब 5/8 की कमी हुई कितने पे 1 पे, ठीक है। तो प्रतिशत निकाल लेंगे 100 पे, तो 5/8 कितना हो पे हुआ 1 पे, तो 100 पे कितना, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बस प्रतिशत में मैंने आपको सिखाया था पहले ही, ठीक है। तो ये 4 से जाएगा 4 दूना 8, ये 25, ठीक है, 25 पंचे 125 बटा 2, तो 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचा 10, मतलब 62.5%, ठीक है। मतलब 62.5% जो है ये इसका वॉल्यूम घट गया, ठीक। इजी सवाल था, तो हमने काफ़ी सवाल कर लिए इसके, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिए हैं ये बिल्कुल व्यापम और CGPSC के लेवल के हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा टफ ले लूँ तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल हल करने का कोई मतलब नहीं होता जो कि एग्ज़ाम में नहीं आने हैं, ठीक है। ये वो सवाल है जो कि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जो होते हैं इसी फॉर्म में आते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने इस लेवल के क्वेश्चन लिए, ठीक।
तो इस प्रकार से आपका जो है सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। और अब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे अगली क्लास में शंकु वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।